यूनाइटेड भारत के सभी दर्शकों और साथियों को धनतेरस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। पूरी टीम के साथ में, पूरे परिवार के साथ में, और आपका आभार इस बात का कि आप बड़े कम समय में बहुत ढेर सारा प्यार खुद सब्सक्राइब करके, खुद शेयर करके दिया। दोस्तों, बिहार की राजनीति मतलब चाल चरित्र और चेहरों की वो कहानी जहां कल का साथी आज का विरोधी बन गया और आज का विरोधी कल फिर से गले लग जाएगा। पर इस बार जो तस्वीर उभर कर सामने आई है वो बिहार की सियासत में एक बड़ा मोड़ कर लेकर आ सकती है, क्योंकि अमित शाह ने अब वो बात कह दी है जिस पर महीनों से सिर्फ कयास नहीं लगाए जा रहे थे, बल्कि जब आगे क्या होगा उस पर अमित शाह ने साफ कहा, बिहार में एनडीए का चुनाव नीतीश के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। और साथ ही कहा, नीतीश कुमार ने बिहार को लालू यादव के जंगल राज से मुक्त कराया। यानी अब सस्पेंस खत्म, बीजेपी ने अपना चेहरा साफ कर दिया, नीतीश ही एनडीए का चेहरा होंगे। नमस्कार, मैं मनोज मिश्रा, आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत। अब जरा पीछे चलते हैं। पिछले कुछ दिनों से बिहार के गलियारों में सिर्फ एक चर्चा थी, और ये चर्चा कुछ दिनों से नहीं थी मित्रों। ये चर्चा थी जब 2020 के चुनाव परिणाम आने के बाद नीतीश मुख्यमंत्री बनते हैं, भारतीय जनता पार्टी एनडीए मूल रूप से के समर्थन से बनते हैं, लेकिन बीच में ही वो साथ छोड़ करके त्याग पत्र देते हैं और राजद के साथ उनकी सरकार बनती है। क्या बीजेपी इस बार अपना मुख्यमंत्री चेहरा लाएगी? क्या नीतीश को सिर्फ चुनाव तक रखा जाएगा? क्या महाराष्ट्र बिहार में दोहराया जा सकता है? क्या एनडीए की सरकार बने तो मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा? कई बयान ऐसे आए जिन्होंने इस आग में घी डाला। कुछ बीजेपी नेताओं ने कहा मुख्यमंत्री का फैसला विधायक दल करेगा, यानी बात अब खुली छोड़ दी गई और अटकलें तेज बढ़ती चली गई। जेडीयू के अंदर भी बेचैनी थी। नीतीश कुमार बार बार संकेत दे रहे थे कि अगर हम एनडीए में हैं तो सम्मानजनक स्थिति की बराबरी चाहिए। पर अमित शाह के बयान ने अब इन सारे सवालों पर, और अमित शाह का बयान अभी देखिए, दो चीजें, दोनों बातें अमित शाह ने कही। विगत कुछ माह पूर्व एक बड़े समाचार पत्र को दिए गए साक्षात्कार में अमित शाह ने ही मुख्यमंत्री की बात पर संशय जाहिर किया था, कंफर्म नहीं किया था, और चुनाव बाद या मुख्यमंत्री तय करेंगे नहीं करेंगे किसका होगा इस पर स्थिति क्लियर नहीं थी। लेकिन उसके बाद जनता का, नेताओं का, स्थानीय राजनीति का, जातिवादी राजनीति का या भारतीय जनता पार्टी का जो अंतः आकलन होता है या अंतः सर्वे होता है, उसने मजबूर किया क्या कि नीतीश के चेहरे पे अगर चुनाव नहीं लड़े या नीतीश को अगर नेता नहीं माने तो स्थितियां ठीक नहीं रहेंगी। मोतिहारी की रैली में अमित शाह ने कहा, बिहार में एनडीए की सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बनेगी। नीतीश कुमार ने बिहार को जंगल राज से मुक्त कराया। मोदी जी और नीतीश जी की जोड़ी ने बिहार को विकास का नया आयाम तय कराया और विकास का रास्ते पर लेकर गया। यह सिर्फ बयान ही नहीं था, बल्कि एक मैसेज था जो महागठबंधन और विपक्षी दलों द्वारा लगातार विगत 3-4 माह से ये वार किया जा रहा था। और अंतिम सदन जब विधानसभा का चला तो उस पर भी ये सवाल हुआ। आप अगर तेजस्वी को बयाने को देखिए तो यानी एनडीए की गाड़ी के ड्राइवर जो निरंतर 20 वर्षों से चला रहे हैं वो नीतीश कुमार ही रहेंगे। अब इस बयान का सीधा मतलब ये है, जो भी लोग ये मानकर चल रहे थे कि बीजेपी अब बिहार में अपना सीएम उतारेगी, वो सभी अटकलें ध्वस्त हो गई। मित्रों, पीछे एक बात भी है कि बातें कितनी भी कर लें, लेकिन सच बात यह है कि अगर पेड़ से या डाल से फल टूटा तो वो नाली में या नदी में नहीं जाएगा, बल्कि उसका इंतजार लालू यादव की पार्टी को भी है। यानी नीतीश दोनों तरफ अभी भी उसी तरीके से। लेकिन एक बात और भी है, रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान, चूंकि कहीं ना कहीं जेडीयू के लगता है कि पिछली बार उसकी कम सीटें होने का जो सबसे बड़ा कारण था वो रामविलास पासवान के पुत्र, मैं इसलिए बार बार पुत्र की बात कर रहा हूं चूंकि 42 ऐसी सीटें हैं जहां पर जेडीयू हारी और उसका ठीकरा या उसकी वजह चिराग पासवान बताए गए। अगर इतिहास की बात करें जिसने बीजेपी और जेडीयू के रिश्ते को रोलर कोस्टर बना दिया, साल 2005 में जब बिहार में 2 बार चुनाव हुए तो फरवरी में जेडीयू ने करीब 139 सीटों पर चुनाव लड़ा और 55 जीती, बीजेपी 103 पर लड़ी और 37 जीती, पर नतीजा हंग असेंबली। फिर अक्टूबर 2005 में दोबारा चुनाव, एनडीए ने शानदार जीत दर्ज की, जेडीयू को 88, आप सोचिए कितनी लंबी छलांग, लगभग 2 गुना, और बीजेपी को 55 ही मिली।
55 ही मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप देख सकते हैं। और यहीं से नीतीश कुमार पहली बार मुख्यमंत्री बने। 2010 में एनडीए ने इतिहास रच दिया। जेडीयू 141 सीट पर लड़ी और 115 जीती। ये बातें इसलिए बताना चाह रहे हैं कि बड़े भाई छोटे भाई का अगला जो भविष्य है आप समझने का प्रयास करिए कि 141 लड़ने पर 115 जीत, बीजेपी 102 लड़ती है 91 पर जीत, यानी नीतीश मोदी मॉडल का पहला बड़ा प्रयोग सफल रहा। लेकिन 2015 में कहानी पलट गई। जेडीयू ने आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर महागठबंधन बनाया, बीजेपी अलग हो गई। नतीजा महागठबंधन ने साफ जीत दर्ज की और एनडीए को करारी हार मिली। फिर 2020 आया जहां एनडीए दोबारा साथ आई। जेडीयू ने 115 सीटों पर चुनाव लड़ा लेकिन जीत सिर्फ 43 सीट। वहीं बीजेपी ने 110 सीटों पर चुनाव लड़ी और 74, यानी आप आंकड़े समझिए कि 110 पर 74, यानी नीतीश कमजोर हुए। कमजोर हो क्यों नहीं? चूंकि जब आप मुख्यमंत्री होते तो सारी एंटी इनकम्बेंसी आपसे होती, सहयोगी दलों से उतनी नाराजगी नहीं होती जितनी उस पार्टी के मुखिया से होती है। फिर भी एनडीए ने सरकार बनाई और बीजेपी ने नीतीश को फिर मुख्यमंत्री बनाया। और अब बात आ गई 2025 के चुनाव में, दोनों पार्टियां बराबर की सीटों की हकदार हों। आप अगर देखें, मैं आपको 2005 में ले चल रहा हूं, फिर दोबारा चुनाव, फिर तीसरी बार चुनाव, फिर चौथी बार चुनाव, फिर पांचवी बार चुनाव, और कहां से चले थे और कहां पहुंच गए, चाहे उस सीटों के बंटवारे पर और चाहे सीट बंटवारे के बाद जनता के तय करने पे जीती हुई सीटों पर। यानी सम्मान साझेदारी किसके साथ और किसको मिली? भारतीय जनता पार्टी। मित्रों, एक बात और भी है कि जो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में अकेले चुनाव लड़ने का दम्भ करती है, कई राज्यों में अकेले सरकार है, क्या वजह है कि वो बिहार में अकेले लड़ने की कभी हिम्मत ही नहीं जुटा सकी? मोदी से पहले और मोदी के साथ और मोदी के बाद, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि 2005 से पहले स्थितियां कुछ और थी। 2014 से 2025 तक स्थितियां कुछ ऐसी बदली कि भारतीय जनता पार्टी जहां नहीं थी, चाहे उत्तर प्रदेश की बात कर ले, हम अगर पूर्वोत्तर राज्यों की बात कर लें या और जगहों पे देख लें, तो लेकिन बिहार में वो उसको हासिल नहीं, उसके पीछे कारण ये है, यही मैं फर्क समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि जो लोग हरियाणा और अभी तत्कालिक चुनाव के परिणाम के बाद हरियाणा और महाराष्ट्र से बिहार का जो टेम्परेचर नापने की कोशिश कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। बिहार हमेशा अपनी अलग तर्ज पे, अलग दशा दिशा पे, जाति पर, धर्म पर, संप्रदाय पर, वामपंथ पर, लोहियावाद पर चलता रहा है। इससे ज्यादा सुनहरा अवसर तो भारतीय जनता पार्टी के लिए कभी नहीं आ सकता कि 300 के पार सीटें रही केंद्र में। उत्तर प्रदेश में 37 साल बाद मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार 2019 में रिपीट, 2017 फिर 2022, 17 में सरकार बनी, 22 में रिपीट की। आप इसका जीता जागता उदाहरण अगर आप देखना चाहते हैं, आप गुवाहाटी देख सकते हैं, आसाम को देख लीजिए, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश तो की बात ही कुछ और अलग है। लेकिन बिहार हिंदी भाषी राज्य है, लेकिन राजनीतिक टेम्परामेंट से, राजनीतिक पैरामीटर से उसकी गर्मी बहुत अलग है। अब आते हैं 2020 के उस टर्निंग पॉइंट पर जिसने नीतीश कुमार की राजनीति को पूरी तरह झकझोर दिया, और वो था चेहरा कौन? चिराग पासवान। उस वक्त लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपी के युवा अध्यक्ष चिराग पासवान ने खुलकर कहा था, मैं नरेंद्र मोदी का हनुमान हूं पर नीतीश कुमार का विरोधी, और हुआ भी वही। एलजेपी ने उस चुनाव में एनडीए से अलग होकर अकेले मैदान में उतरने का फैसला किया। चिराग ने जेडीयू के खिलाफ कई सीटों पर उम्मीदवार उतारे, जिससे जेडीयू को कई क्षेत्रों में सीधा नुकसान हुआ। हालांकि एलजेपी खुद को एक सीट ही दर्ज कर पाई, लेकिन वोट शेयर में उसने जेडीयू के कई उम्मीदवारों का नुकसान पहुंचाया। अच्छा, नुकसान पर रोकना चाहूंगा, नुकसान पर खाली रामविलास पासवान मतलब चिराग पासवान नहीं, उस 2020 के चुनाव में बड़े कारण ओवैसी भी थे जो राजद को लेकिन लंबा नुकसान दिए। जहां 2015 में जेडीयू को 71 सीटें मिली थी, वही 2020 में सिर्फ और सिर्फ 43। राजनीतिक विश्लेषकों की अगर बात माने तो नीतीश को हराने का काम आरजेडी ने नहीं बल्कि चिराग ने किया, क्योंकि एलजेपी के उम्मीदवारों ने जेडीयू के खिलाफ वोट काटने की भूमिका निभाई, जिसने कहीं न कहीं अप्रत्यक्ष रूप से आरजेडी को बहुत फायदा मिला। लेकिन राजनीति का पहिया घूम चुका है, अब तस्वीर बदल गई। चिराग पासवान दोबारा एनडीए में शामिल हो चुके हैं। केंद्र के
में समर्थन से मंत्री हैं। अब वो प्रधानमंत्री मोदी के व अमित शाह दोनों के साथ मन साझा कर रहे हैं। नीतीश कुमार और चिराग पासवान के रिश्ते भी अब पहले जैसे कड़वे नहीं रहे, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, 2020 का दंश नीतीश कुमार कभी नहीं भूल सकते। आज जो 101 और 101 का बंटवारा हो रहा है 2020 के परिणाम, और इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ चिराग पासवान है। सामरिक नरमी दिखाई दे रही, यानी ना खुला विरोध ना खुली पुरानी तल की कहावत है राजनीति में, ना कोई अस्थायी दोस्त होता है ना दुश्मन, और बिहार इस कहावत का शायद सबसे जीवंत उदाहरण है। अब ये समझना जरूरी है कि चिराग पासवान बिहार के राजनीति में सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि एक भावनात्मक चेहरा, पिता रामविलास पासवान की विरासत, दलित वोट बैंक और एक आधुनिक छवि, इन तीनों से मिलकर चिराग को हर पार्टी के लिए बहुत सॉफ्ट कॉर्नर वाला चेहरा बना दिया है। जेडीयू को लगता है चिराग से दूरी नुकसानदेह, बीजेपी चाहती है कि दलित वोटों में उनका असर हो, यहाँ कि उनके साथ या उनको 29 सीटें देने के बाद जो हमारी 101 सीटें हैं उसमें दलितों का हमको वोट मिले और बीजेपी की बड़ी जीत हो। आरजेडी भी अब उनके खिलाफ ज्यादा आक्रामक नहीं दिखती, यानी चिराग पासवान सबकी पसंद है, हर पार्टी के लिए विकल्प खुले रखने वाला चेहरा बन चुके हैं। 2025 के चुनाव में उनका रोल किंग मेकर का भी हो सकता है और किंग का भी। ये बातें मित्रों याद रखिए, हंग विधानसभा या हंग असेंबली जब भी आती है उस पर हम लोगों ने बहुत अप्रत्याशित परिणाम देखे, वो चाहे केंद्र की राजनीति हो चाहे प्रदेश की। अब बात करते हैं 2025 के एनडीए फार्मूले की। इस बार दोनों पार्टियां बीजेपी और जेडीयू बराबरी से 101 सीटों पर लड़ेंगी, यानी बीजेपी ने यह दिखा दिया कि वो गठबंधन को सम्मान और संतुलन के साथ चलाना चाहती है, यानी रणनीति साफ है, नीतीश कुमार के अनुभव और छवि का इस्तेमाल करना और मोदी की लोकप्रियता को वोटों में बदलना, यानी चुनाव का नारा साफ है, नीतीश का अनुभव, मोदी का नेतृत्व। अब विपक्ष पर इसका क्या असर पड़ेगा? सबसे पहले आरजेडी की बात करते हैं। तेजस्वी यादव लगातार ये कह रहे हैं कि बीजेपी नीतीश को सिर्फ कुर्सी के लिए इस्तेमाल कर रही है, लेकिन अब अमित शाह के बयान ने वो नैरेटिव तोड़ दिया है। जेडीयू कह सकती देखिए एनडीए में हमारा सम्मान है और नेतृत्व हमारा है, मुख्यमंत्री हमारा है, हमारा ही रहेगा, इससे जेडीयू कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा और आरजेडी के गठबंधन की कमजोरी वाली लाइन कमजोर पड़ेगी। अब एनडीए का रोड मैप साफ है, नीतीश राज्य में चेहरा होंगे, मोदी केंद्र में गारंटी और विपक्ष में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में युवाओं और बदलाव की राजनीति को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा। लेकिन बिहार की राजनीति में इस बार ट्रायंगल है और ये तीसरी जो ताकत है प्रशांत किशोर के रूप में जनसुराज पार्टी की, ये तो खेल बना भी सकती, खेल बिगाड़ भी सकती और किसी का बना सकती, किसी का बिगाड़ सकती। कारण ये है कि युवाओं में, बेरोजगारों में, बिहार में जो एक नई बात और नई परंपरा और नया एजेंडा, नया मुद्दा तय हुआ है और उस मुद्दे और उस एजेंडे को आपने देखा होगा कि चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे वो तेजस्वी हो, चाहे वो आपके राहुल गांधी हो, सभी लोग ट्रैक पर, एजेंडे पर, विषय पर तो प्रशांत कुमार सबको लेकर आ चुके हैं, इसमें कहीं कोई संशय नहीं। तो मित्रों क्या खेल हो सकता है और क्या परिणाम आ सकता है, राजनीति किस दिशा में जा सकती है? बिहार की राजनीति एक बार फिर उसी मुकाम पर आ गई जहां नीतीश कुमार के पास कोई मौका है ये साबित करने का, अभी भी वो सुशासन बाबू हैं। और एक बात मैं फिर कहना चाहूंगा, प्रशांत किशोर जितने आक्रामक मोदी के लिए, अमित शाह के लिए, उतने नीतीश कुमार के लिए, उतने ही वो आक्रामक तेजस्वी और राहुल गांधी के लिए। आप देखिए वो सीधी सी बात करते हैं कि 25 सीटों के ऊपर जेडीयू नहीं आएगा। आरजेडी को लेकर के सीधा कहना है कि पिछली बार आरजेडी जो जीती वो इसलिए जीती कि जेडीयू चुनाव हारे और उसका बड़ा कारण थे चिराग पासवान। भारतीय जनता पार्टी के लिए साफ शब्दों में कहते हैं कि पूरे देश में इतनी बड़ा सत्ता हासिल करने के बाद भी अकेले उसकी हिम्मत नहीं कि 243 सीटों पर चुनाव लड़ जाए, क्योंकि अकेली ऐसी पार्टी बिहार में है जो 243 सीटों पर चुनाव लड़ रही। 2025 का चुनाव अब सिर्फ सीटों की लड़ाई नहीं बल्कि विश्वास, विरासत और नेतृत्व की जंग बन गई। और इस जंग को मित्रों अगर आप देखना चाहेंगे, मैं फिर कहना चाह रहा हूं कि हमेशा जंगल राज बचाना और जंगल राज कायम रखना, लूट खसोट की राजनीति, अनपढ़ गवार और 9वीं फेल 8वीं फेल, और इस बार तो आपने हत्या बलात्कार के भी आरोप प्रत्यारोप लगातार देख रहे हो। लालू यादव का जंगल राज से बचाने को लेकर नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के गठबंधन का डर उन पिछड़े समुदाय, मुस्लिम समुदाय या इनके आने पर क्या होता है, इन्हीं पर पिछले 20 वर्षों से 25 वर्षों से लगातार राजनीति हो रही थी।
लेकिन दशा बदली, दिशा बदली। आपने बड़े आंकड़े देखे होंगे, मोदी जी और अमित शाह के वो बयान जो गुजरात में, जो बयान उनके महाराष्ट्र में होते हैं, उस बयानों की क्लिप और बिहार के लिए उनकी क्लिप आप लोग लगातार सुन रहे होंगे। गरीबी रेखा से, मजदूरी से, ट्रेन को लेकर के, बहुत सारी बातों को लेकर के। तो क्या बिहार इस बार इन नेताओं के मुद्दों पर, इन पार्टियों के मुद्दों पर, या पूर्वाग्रह नीतीश कुमार, सुशासन बाबू और जंगल राज, या जंगल राज, लेकिन जंगल राज के बाद अब बेईमानी हो गई मित्रों। जब आप सरकार बना लेते हैं, समर्थन ले लेते हैं, तो उस समय आपका ये जंगल राज का नारा कहां था जब आप के डिप्टी सीएम तेजस्वी हुआ करती थी। कहानी अभी बाकी है। नए नए गठबंधन, नई नई बातें नियमित आपको देखने को मिल रही हैं, और यूनाइटेड भारत की पूरी टीम बिहार के इस चुनाव पर 24 घंटे नजर रखे हुए है। आपका सहयोग, समर्थन, प्यार बना रहे। सब्सक्राइब करें, शेयर करें, व्यू करें, इससे हमारी टीम को और हमें मजबूती मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः एक बात आपसे कहना चाहेंगे, क्या धनतेरस है, मां लक्ष्मी की कृपा आपको सपरिवार, दुख दरिद्र दूर हो, आप सब लोग संपन्न हो। 2 दिन बाद दीपावली पटाखों के साथ, मिठाइयों के साथ खुशियों से मनाएं। हम लगातार यूनाइटेड भारत टीम आपके साथ है। नमस्कार।